काफ़ी सारे लोग बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना चाहते हैं और काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए। तो मैंने अपना पहला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला था और मैंने उससे क्या क्या सीखा, कौन कौन सी ऐसी गलतियां की जो कि मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों की प्लानिंग होती है या सोचते हैं कि लाइफ में एक बार या दो बार तो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ज़रूर खेलेंगे, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो कि मैंने अपने फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग में सीखी थी। वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग की तो बहुत सारे लोग स्किनी होते हैं या बहुत सारे लोग मोटे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली बचपन से ही सोच लेते हैं कि हमें बॉडी बिल्डिंग में जाना है या मुझे बॉडी बिल्डिंग करियर चूज़ करना है। शुरुआत सबकी इस तरीके से होती है, जब वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं सोचते हैं कि जो पतले लोग होते हैं सोचते हैं कि मैं थोड़ा बहुत वेट गेन कर लूँ, मसल्स गेन कर लूँ, जिससे मैं अच्छा दिखूँ, मैं जो भी पहनूँ मेरी बॉडी पे सूट करे, काफ़ी बेटर दिखूँ। और जो मोटे लोग होते हैं उनका भी यही गोल होता है कि अपना फैट लॉस, वेट लॉस करके वो काफ़ी अच्छे दिखें। जो पतले लोग होते हैं या मोटे लोग होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाई जाती है कि यार तू मोटा लग रहा है, तू बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, तू बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स उनको सुनने के लिए मिलते हैं। तो वो जब जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो जब उनकी बॉडी पे रिजल्ट्स आते हैं, जिम में काफ़ी लोग उनको बोलने लगते हैं कि आपकी बॉडी, आपकी फिजिक काफ़ी अच्छी है, आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो, कौन सी एक्सरसाइजेस करते हो। तो सारी चीज़ें उनसे पूछने लगते हैं, लोग उनसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो सभी की जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अपनी फैट लॉस जर्नी पे था। बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी और जिम में काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलने लगे थे कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है थोड़े बहुत दिनों के अंदर, 10 15 20 दिनों के बाद में, तो तुम भी एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि तुम भी इसी लाइन के अंदर हो, फिटनेस लाइन के अंदर हो। तो एक बार बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशन होता है तो उसका एक्सपीरियंस लेके देखो। तो मैंने अपना मन बनाया, फिर मैंने उस चीज़ पे मेहनत की। उस लेवल की जो बॉडी थी वो मैं अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मैंने काफ़ी गलती की थी और पहला मेरा बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस था। तो कौन कौन सी चीज़ें मैंने सीखी, अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो आपको अपना वर्कआउट, आपको अपनी डाइट, आपको अपनी कार्डियो, सभी चीज़ें ऑन पॉइंट रखना होती हैं। और आपको पार्टीज तो बिल्कुल अवॉइड करना होंगी अगर आप प्रेप मोड में चल रहे हो, अगर आप प्रेप कर रहे हो किसी भी बॉडी बिल्डिंग या किसी भी फ़ोटो शूट के लिए। होता क्या है कि जब हम प्रेप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है, बहुत सारे लोगों की शादी होती है, फंक्शन होता है, वहाँ से इनवाइट आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं और चीट कर लेते हैं, जिससे वो काफ़ी पीछे चले जाते हैं। और एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट का जो टाइम होता है 15 से 20 दिन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, सारी मील्स हमें प्रॉपरली लेनी पड़ती हैं, जो भी हमें वर्कआउट बताया गया है एक ट्रेनर के या कोच के द्वारा वो हमें फॉलो करना होता है। और पार्टीज़ को या फिर जितनी भी बाहर की चीज़ें होती हैं उन पर हमें कंट्रोल करना होता है। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तब भी हम एक अच्छी और बेटर फिजिक अचीव कर पाते हैं। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है पोजिंग को लेकर। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे कोई इतनी खास पोजिंग नहीं आती थी। जब मैंने प्रेप करना स्टार्ट की तो मैंने अपने जो कोच थे उनसे पोजिंग सीखी और धीरे धीरे अपनी पोजिंग को इम्प्रूव किया। करीब मैंने 10 से 12 दिन पहले पोजिंग करना स्टार्ट की थी, मेंस फिजिक की और बॉडी बिल्डिंग की भी। मैंने दोनों ही चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग की तो मेरे खुद के वेट में थर्ड या आई थिंक फोर्थ पोजीशन आई थी। और फ्रेशर एक कैटेगरी थी वहाँ पर, जो भी फ्रेशर लोग थे जो फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल रहे थे, तो वहाँ पर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसमें जो कुछ कुछ लड़के थे उनको निकाल के खड़ा किया जा रहा था और उसमें कंपेयर किया जा रहा था, उसमें मेरी फर्स्ट आई थी। और मेंस फिजिक में मेरी फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन आई थी, उसमें भी काफ़ी सारे लड़के थे। तो इस तरीके से मेरी पोजीशन रही थी, जो कि मैंने अपने टाइटल अचीव किए थे। और ऐसे कोई हाई लेवल का शो नहीं था, एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल का शो था। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बॉडी बहुत अच्छी होती है पर उनको पोजिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है। तो अगर आपको पोजिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं आएगी तो आप एक
बेटर पोजीशन अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों की बॉडी इतनी अच्छी खूबसूरत नहीं होती है पर उनकी पोजिंग बहुत अच्छी होती है, तो उनको काफ़ी अच्छी पोजीशन वो अचीव कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कोच का होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी कोच के, बिना किसी गाइडेंस के आप एक अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर लेके नहीं जा सकते, आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेल सकते। ये कड़वा सच है। कोच ही आपको बताएगा कि कौन सा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, कैसे आपको किस तरीके से पीक वीक करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितने कार्ब्स लेने हैं, कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितनी देर कार्डियो करनी है, कितना वर्कआउट करना है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ होंगे, तो सभी चीज़ें आपको वो डिज़ाइन करके देंगे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली गलती के बारे में, वो है स्टेज फियर को लेकर। जब पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है लोगों का तो स्टेज फियर होता है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सेम मेरे साथ हुई थी। जब स्टेज फियर हमारे अंदर आ जाता है, डर हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारी बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है और हमारी बॉडी का शेप बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, सॉफ्ट लगने लगती है। सेम मेरे साथ हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था कि पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है और जो अदर लोग हैं उनकी काफ़ी तगड़ी फिजिक है, काफ़ी अच्छी बॉडी है, पर जब हम स्टेज पे जाते हैं हमें उस समय घबराना नहीं होता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपने तैयारी की है उस समय आपको दिखानी होती है, अपनी बॉडी पार्ट्स हर एक अच्छी तरीके से पोजिंग करना होती है, तभी हम बेटर पोजीशन अचीव कर पाते हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, पैसा, मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग करने की सोचना भी मत, क्योंकि आपको हर एक दिन हज़ारों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना, चिकन, अंडे, फिश, वे प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामाइन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, क्रेटीन, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पर आपको लेना होते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के बारे में ना सोचें, क्योंकि आप स्टेज की फ़ीस भी पे करोगे। चाहे आप छोटे लेवल का ही शो खेल रहे हो, उसमें 500, 800, 1000, 1200, 1500 तक फीस होती है। अगर आपने 2 से 3 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, 2-3 हज़ार रुपये आपको वहाँ चाहिए। आपको रोज़ डेली करीब 700, 800, 1000 रुपये डाइट के और सप्लीमेंट के चाहिए ही चाहिए होंगे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आपका बजट है और आपका पैशन भी है, आपकी जेनेटिक्स भी अच्छी है, तो आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलिए, आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना होती हैं, और कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कुछ मैंने गलतियाँ की थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। धीरे धीरे मैं भी अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुका हूँ और काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ आज की डेट में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।